ओम शांति। मुरलीधर बाप दादा के बच्चे, हम सब आत्माएं भी मुरलीधर हैं। मुरलीधर बच्चों की विशेषता स्पष्ट करते हुए बाप दादा बोलते हैं कि मुरलीधर बच्चे देही बनकर विदेही बाप से सुनते हैं। जरा भी देहधारी की स्मृति उन्हें नहीं होती है। वो कभी मूल वतन तो कभी सूक्ष्म वतन तो कभी लाइट हाउस तो कभी माइट हाउस के अनेक तरह के अनुभव करते हैं और फिर बाप के साथ दुखी और अशांत आत्माओं को सुख और शांति की किरणें देते हैं। मुरलीधर बच्चे अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते हैं। तन तंदुरुस्त तो मन दुरुस्त हो जाता है। बेपरवाह बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। विधि पूर्वक सुनने से सिद्धि स्वरूप बनते हैं। तो हमें क्या करना है? मुरलीधर बाप का और उनके एक एक बोल का पूरा रिकॉर्ड रखना है। बाबा के वर्जन्स को अपने अंदर समाना है, धारण करना है और फिर 2500 वर्षों की कमाई जो है वो जमा करनी है। एक भी वरदान मिस नहीं करना है। विधि पूर्वक मुरली सुनकर फिर उसको अपने अंदर समाना भी है। मुरली हमारे जीवन का श्वास है। इस महत्व से हमको मुरली सुननी है और श्रेष्ठ विधि से हमको श्रेष्ठ नंबर लेना है। ये जो मुरली है ये ज्ञान रूपी माखन है जिसे प्रभु कहते हैं अच्छी तरह हजम करना सीखो। तो हजम करेंगे हम पूरे रिगार्ड के साथ पुनः निराकारी स्थिति में स्थित होकर निराकार परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को उन्हीं से समझेंगे, उन्हीं को सम्मुख रखकर उन्हीं से पढ़ेंगे, उन्हीं से सुनेंगे, उन्हीं के अनुसार हम चलेंगे क्योंकि वही हमें सही विधि से हर बात को समझाएंगे। तो मीठे मीठे शिव पिता परमात्मा और साथ में मीठी बनने वाली ब्रह्मा माँ दोनों को हाजिर नाजिर करते हुए हम सब उनके साथ उन्हीं से समझेंगे और प्रभु के ये अनमोल महावाक्य जो हैं ये प्रभु के बहुत सारे दूर के बच्चे भी हैं। वो द्वापर युग और कलयुग में आते हैं। उन सभी आत्माओं के प्रति प्रभु के ये अनमोल महावाक्य समर्पित करते हैं और साथ में प्रकृति को भी समर्पित करते हैं, 5 तत्वों को भी समर्पित करते हैं और वायुमंडल को भी समर्पित करते हैं। प्रभु के ये समर्थ महावाक्य जो हैं सबको समर्थ बनाए। एक समर्थ की लहर, एक पवित्रता की लहर प्रभु के महावाक्यों के साथ सब जगह फैले और सभी चीज़ें पुनः अपने ओरिजिनल स्वरूप में लौट जाएं। इन्हीं दुआओं के साथ हम मीठे मीठे बाबा को देखते हैं कि आज बाबा हम आत्माओं को ज्ञान के अपने भंडारे से कौन कौन सी युक्तियां बताते हैं जिन्हें अपनाकर हम मुरलीधर बन सकते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप से करंट लेनी है तो फिर सर्विस में लगे रहो। जो बच्चे सब कुछ त्याग कर बाप की सर्विस में रहते हैं वही तो प्यारे लगते हैं और वही फिर दिल पर भी चढ़ते हैं। मीठे मीठे बाबा बोल रहे हैं, मीठे बच्चे, अगर आपको बाप से करंट लेनी है क्योंकि बाप से पावर मिलती है ना, करंट मिलती है, ताकत मिलती है। पावर हाउस से
हम कनेक्ट रहते हैं तो फिर हम चार्ज होते हैं। तो अगर हमको मीठे मीठे परमात्मा सर्वशक्तिवान बाप से करंट लेनी है तो बाबा मीठे हमको कहते हैं सेवा में लगे रहो, लगे रहो। अब सेवाएं तरह तरह की हैं, इसलिए दिल शिकस्त नहीं होना है कि हम बाहर जाकर कोर्स नहीं करा पा रहे हैं या बाहर जाकर हम लोगों को बता नहीं पा रहे हैं। सेवा माना प्रभु जो शिक्षाएं देते हैं वो हम व्यवहार में यूज करते जाएं। दैवी गुणों को यूज करें, ज्ञान रत्नों को यूज करें, शक्तियों को यूज करें, याद में रहें। याद में रहना सबसे बड़ी सेवा है। मनसा सेवा, प्योर संकल्प क्रिएट करना, शुद्ध संकल्प, शुभ संकल्प निरंतर करते रहना, निरंतर दुआएं देते देना। ये असली सेवा है। वो तो बाबा कहते कोई भी करा लेगा ना, कोर्स करा दिया वो तो इजी है। बाबा कहते वो तो कोई भी करा लेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं प्रभु हम आत्माओं से उम्मीद रखते हैं कि हम और भी इसको सशक्त बनाएं, इसमें मनसा प्योरिटी डालकर, इसमें प्रभु की याद में हम ज़्यादा रहें। याद से बड़ा वायुमंडल निखर जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। प्रभु की याद, प्रभु शक्तिशाली है। प्रभु की याद फिर याद जो है वो प्यूरिफाई करती है, जिसको जो सोल को जो चाहिए उसको अनुभव कराती है। मेरा कर्तव्य है याद में रहना, बाकी सारा कार्य प्रभु करते हैं। तो करंट अगर मुझे लेना है तो सर्विस में लगे रहना, याद की यात्रा में रहो, मनसा सेवा, दुआएं, शुभ भावना, शुभकामना करते रहो। बाबा जो ड्रिल कराते हैं वो करते रहो। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा की जो शिक्षाएं हैं उसका मनन करते रहो, उस पर विचार कर। सब सेवा एकदम उससे वायुमंडल सशक्त बनता जाता है, सोल्स को सुकून मिलता है। हम शांत रहें, सेवा। हम पवित्र रहें, सेवा। हम शुद्ध रहें, सेवा। हम किसी भी तरीके का प्रश्न न करें, हम सेवा पर हैं। हम बिंदी लगा रहे हैं, हम सेवा पर हैं। इससे वायुमंडल सशक्त बनता है। हम किसी भी तरीके का करेक्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम शुभ भावना, शुभकामना रख रहे हैं। हम उमंग उत्साह मिला रहे हैं सोल्स को। हम ज्ञान चिंतन, प्रभु चिंतन कर रहे हैं। हम शुभ चिंतन कर रहे हैं। ये सारी सेवाएं हैं। सेवा में बाबा कहते लगे रहो। जो बच्चे सब कुछ त्याग करके बाप की सर्विस में रहते हैं वही प्यारे लगते हैं। सब कुछ का त्याग मतलब जैसे हम निद्राजीत बन जाएं, है ना। हम ज़्यादा जैसे पहले बहुत ज़्यादा घर के सदस्यों की तरफ ही देखे जा रहे हैं। कभी ये बना लो, कभी वो खा लो, कभी वहाँ घूम लो, कभी ये कर लो। ये सब चीज़ों का तो अब त्याग हो गया है ना। तो ये सारी चीज़ों का त्याग करके, अपने आराम के समय का भी त्याग करके हम सेवा पर जब रहते हैं तो बाबा को प्यारे लगते हैं और फिर उनके दिल पर चढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती है? हमको भगवान मिल गए हैं, हमको भगवान पढ़ा रहे हैं, हमारी पालना कर रहे हैं, हमको हर दिन वरदान देते हैं, ढेर सारी खुशियों के पॉइंट्स भी सुनाते हैं, अति इंद्रिय सुख का अनुभव भी कराते हैं, श्रेष्ठ खजाने भी देते हैं, सब कुछ करते हैं शिव पिता परमात्मा। फिर भी बाबा देखते हैं कि हमको तो स्थायी खुशी नहीं रहती है। स्थायी खुशी रहनी चाहिए। वो तो कहते एक पल भी हमको उदास नहीं होना, हर वक्त खुश, हर वक्त खुश। चाहे शारीरिक कर्म भोग हो, चाहे कोई धोखा मिले, चाहे कुछ भी मिले, बाबा का तो फरमान है कि हर समय खुश रहना है। लेकिन हमको परमानेंट खुशी क्यों नहीं रहती है? उसका रीज़न क्या है? बाप दादा ध्यान खिंचवा रहे हैं हम आत्माओं का, क्यों हमको खुशियाँ नहीं रहती हैं। उत्तर है, याद के समय बुद्धि भटकती है। स्थिर बुद्धि न होने के कारण खुशी नहीं रह सकती है। क्योंकि जब भी हम याद में रहते हैं या योग में रहते हैं तो योग से हमें प्राप्तियां होती हैं, और वो प्राप्तियां जो होती हैं वो तब होती हैं जब हम भटके ना इधर उधर, बुद्धि बिल्कुल एकाग्र रहे,
तो उस समय मेरे को बल मिलता है प्रभु से, उस समय खुशियाँ मिलती हैं, उस समय सुख मिलता है, उस समय शांति मिलती है, तरह तरह की अनुभूतियाँ प्रभु कराते हैं। ये प्राप्तियाँ हमको होती हैं जब हम प्रभु के साथ योग लगाते हैं। तो याद के समय बाबा कहते, बुद्धि चूंकि हमारी भटकती है, चूंकि हमारी बुद्धि एक जगह पर स्थिर नहीं रहती है, इधर उधर होती रहती है, इसके कारण फिर हमको खुशी नहीं रह पाती है। हम आत्माओं को जो चाहिए वो हमें प्रभु से मिलता है, लेकिन फिर खुशी तो रहनी चाहिए ना। अगर हमको दिन भर में स्थायी खुशी नहीं रहती है तो उसका रीज़न प्रभु बता रहे हैं कि जब हम प्रभु की याद में रहते हैं ना, हमारी बुद्धि भटकती है और स्थिर नहीं होती है, फिर प्राप्ति भी नहीं होती है, खुशी प्राप्त नहीं होती है, निरंतर रहने की खुशी जो होती है वो प्राप्त नहीं होती है। तो स्थिर बुद्धि न होने के कारण खुशी नहीं रह सकती है। माया के तूफान जो है ना, वो दीपकों को हैरान कर देते हैं। दीपक यहाँ कौन है? आत्मा दीपक है। मीठे बाबा कहते हैं ये जो माया के तूफान है ना, ये दीपकों को हैरान कर देते हैं। जब तक कर्म अकर्म मेरे नहीं बनते हैं तब तक खुशी स्थायी नहीं रह सकती है। हमारे कर्म प्रभु की याद में होने चाहिए। जब हम प्रभु की याद में कर्म करते हैं तो फिर अकर्म बन जाते हैं वो, माना फिर मेरा किसी के साथ कोई कार्मिक बंधन नहीं बनता है। तो वो वाला जो जब तक मेरा कर्म जो है ना अकर्म नहीं बनता, तब तक फिर मेरी खुशी स्थायी नहीं रह सकती है, क्योंकि फिर कोई ना कोई मैंने उसके लिए इतना किया, उसके लिए मैंने इतना वक्त दिया, उसने मेरे को इस काम में मदद नहीं करी। ऐसा हमारे अंदर में जब एक्सपेक्टेशंस होता है तो फिर हमको खुशी थोड़ी रहती। हमको तो दाता का बच्चा बनकर कर्म करना है ना, और हमें बाबा की याद में रहकर कर्म करना है और ये सोचकर करना है कि करावन हार मुझसे करवा रहे हैं, तो मेरे कर्म जो है वो श्रीमत के प्रमाण होने चाहिए। जब हम श्रीमत के प्रमाण करते हैं कर्म, तो हमारा बंधन कभी नहीं बनता है। फिर मेरा कर्म क्या हो जाता है? अकर्म बन जाता है। तो प्रभु जी हमको समझ दे रहे हैं कि अपने को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती है, जबकि रहनी चाहिए। एक तो याद में क्या है, एक बाप दूसरा न कोई। लेकिन बाबा देखते हैं कि हम सभी आत्माएं जब याद के समय में बैठते हैं या याद में रहते हैं, हमारी बुद्धि इधर उधर जरूर भटकती है, हमारी बुद्धि स्थिर नहीं होती है। इसलिए हमें वो परमानेंट खुशी प्रभु से प्राप्त होती नहीं है, और वो परमानेंट खुशी प्राप्त होती नहीं है, इसलिए हम स्थायी खुशी में रह नहीं पाते। खुश रहना है, सुखी रहना है, सदा शांत रहना है, तो शांति के सागर, सुख के सागर, खुशियों के सागर परमपिता परमात्मा की याद में मुझे निरंतर रहना है। तब तो मुझे निरंतर वाली प्राप्ति होगी। जैसे कल बाबा ने बोला था, आपको रस लेना है ना, एक से सारे रस लो, इधर उधर मत जाओ, उधर से रस नहीं मिलेगा। आपको लगेगा कि आपको रिश्तों से रस मिलेगा, नहीं मिल सकता है। अब बाबा हमको समझ देते हैं कि तुम सोल्स को जो चाहिए ना, वो मैं दे सकता हूँ। दूसरे देहधारियों को आत्मा नहीं दिखाई देती है, वो देह को देखकर कभी देते हैं कभी नहीं देते। फिर उनकी अपनी क्षमता भी तो होती है, अब उनकी अपनी क्षमता नहीं होती है तो वो नहीं दे पाते। तो बहुत सारी बातें होती हैं। तो जो भी रूहें हम भटकते रहे हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं, वो हमें प्रभु से प्राप्त हो सकता है। इसलिए मीठे परमात्मा कहते हैं, जो भी रस तुमने लेने हैं ना, वो तुम मेरे से लो। तो कारण बता दिया प्रभु जी ने कि हम याद के समय में, याद में तो हमको निरंतर रहना है ना, तो मेरी बुद्धि अब इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए, मेरी बुद्धि अब एक जगह स्थिर हो जानी चाहिए। जब तक स्थिर नहीं होगा, जब तक हम भटकते रहेंगे, तब तक हम खुश नहीं रह सकते, क्योंकि मेरे को खुशी की प्राप्ति भगवान से नहीं हो पाती है। माया के तूफान बड़े आते हैं, तरह तरह की बातें हमको याद आ जाती हैं, कोई ना कोई हम चीज़ें देख लेते हैं, वो हमारे इर्द गिर्द घूमती हैं, हैरान कर देती है।
दीपक को, आत्मा रूपी दीपक को हैरान कर देते हैं ये मायावी तूफान। फिर बाबा हम आत्माओं को दूसरी समझ ये देते हैं कि हमारे जब कर्म हम करते हैं, जब तक हम देश समझ कर कर्म करते रहेंगे, हमारे विकर्म बनते रहेंगे और फिर हमको खुशियाँ नहीं हो सकती। जब हम श्रीमद् प्रमाण बाबा की याद में रहकर कर्म करते हैं, तो फिर श्रीमद् वाले कर्म जो हैं वो कभी भी विकर्म नहीं करवाते हैं। वो ऐसे कर्म करवाते हैं जिसमें हम सब देते हैं और कुछ लेने की कामना नहीं रखते हैं। तो फिर वो श्रीमद् रूपी जो सिखाए गए कर्म हैं वो अकर्म बन जाते हैं। श्रीमद् प्रमाण बाबा तो हमको कहते हैं ट्रस्टी बनो, दाता बनकर सबको देते चलो, किसी से किसी चीज़ की उम्मीद मत रखो। ये बाबा की श्रीमत है। जब हम इस विधि से कर्म करते हैं तो मेरा अकर्म का खाता बनता है और फिर मेरे को खुशी रहती है। नहीं तो जब हम देह के भान में कर्म करते हैं तो हम एक्सपेक्टेशन से भरे हुए होते हैं। वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है, फिर मेरी खुशी फिर से गायब हो जाती है। तो रीजंस पता चल गए। अगर मेरे को खुश रहना है तो श्रीमद् प्रमाण कर्म करके अकर्म का खाता बनाना है और कोई किसी से लेने की भावना नहीं रखनी है, सबको देते रहना। प्रभु जी से लेना है और सबको देना। अब चूंकि हम प्रभु जी से ले रहे हैं तो कभी ये देह का भान आएगा ही नहीं कि मैंने कुछ किया है। हम तो प्रभु जी के कहने पर कर रहे हैं, प्रभु जी के साथ कर रहे हैं, तो फिर मेरे सारे कर्म कैसे हो जाएंगे? अकर्म बन जाएंगे। फिर मेरे को परमानेंट खुशी बनी रहेगी। इसलिए बच्चों को ये मेहनत करनी है। एक तो याद की यात्रा में रहना है, बुद्धि को इधर उधर भटकने नहीं देना है, समझाना है कोई प्राप्ति नहीं है, उल्टा नुकसान ही नुकसान है। और दूसरा, हम कर्म जो करते हैं वो हमको अकर्म के रूप में करने हैं और वो तब हो सकते हैं जब हम श्रीमद् के प्रमाण करेंगे। ओम शांति। जब ओम शांति कहते हैं तो बड़े उल्लास से कहते हैं कि मतलब मीनिंग के साथ बाबा कहते हैं कहो। जब कभी किसी को कहते हो तो बाबा स्पष्ट करते हैं कि उसको अर्थ सहित कहो। अर्थ सहित उमंग उत्साह से कहते हैं, बड़े उल्लास से कहते हैं कि हम जो आत्माएं हैं वो हम शांत स्वरूप हैं। और जनक दादी 3 बार बोलती थी। वो कहती थी स्मृति होनी चाहिए कि एक तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, दूसरा मैं आत्मा शांति के सागर परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, और तीसरा मैं आत्मा शांति धाम की रहने वाली हूँ। इन 3 स्मृतियों के साथ वो 3 बार ओम शांति बोलते थे और सभी सोल्स को याद दिलाते थे कि हम सभी सोल्स ओरिजिनल में बहुत पीसफुल हैं। हम तो शांति का स्वरूप है। शांति का स्वरूप होना मतलब फिर कोई हमको अशांत न करे, ऐसी अवस्था हमारी होनी चाहिए, क्योंकि ये सोल की ओरिजिनलिटी है। जब वो बॉडी को छोड़ देती है या जब वो परमधाम में रहती है, उसको कोई आवाज में ला नहीं सकता है, इतनी वो शांत स्वरूप होती है। वो जो शांत स्वरूप है उसका पिलर हमको यहाँ पर बनना है। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा बनकर दिखाते हैं, उनके साथ जिंदगी में बहुत कुछ होता है लेकिन कोई भी चीज उनको अशांत नहीं कर पाती है। वो अपनी स्वस्थिति में सदा रहे हैं। आज उनकी साइलेंस की जो जमा की शक्ति है, उनकी फरिश्ता स्वरूप जो तस्वीरें हैं उसके थ्रू बोलती है। साइलेंस में है, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन अगर हम उनके सामने 5 मिनट भी खड़े हो जाएं, हमें अपनी गलतियां बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। हम झूठ नहीं बोल सकते हैं उनके आगे, ऐसी अवस्था है। और वो है साइलेंस की पावर। तो आत्मा जो है वो शांत स्वरूप है। हम तो देह के भान में आकर अशांत बनते हैं। अब प्रभु पुनः हम आत्माओं को कहते हैं, दुनिया पूरी अशांति में है इस समय, लेकिन कोई भी सीन देखते हुए हमारी शांति भंग नहीं होनी चाहिए। इस विधि से हमको फिर से अपने उस स्वरूप में लौटना है। हर तरह की अशांति में शांत रहकर मुझे उस स्वरूप में लौटना है। मैं किसी को कह नहीं सकती हूँ कि भाई शांति का वायुमंडल बनाओ।
या शांत हो जाए सब कुछ, है ना। अब तरह तरह के शोर आते हैं और भी बढ़ते जा रहे हैं। नहीं कह सकते हम किसी को जाकर ना कि तुम चुप कर जाओ भैया, इतना शोर नहीं बज, हम नहीं कह सकते। इसी अशांति के अंदर शांत रहकर, मुझे स्टेबल रहकर अपनी शांत स्वरूप स्थिति में लौटना है। इतना शोर के बीच में जब हम शांति का पिलर बनकर शांत स्वरूप स्थिति में लौटेंगे, उस दिन हम दूसरी सोल्स को शांत कर सकेंगे। पहले पूरी अशांति में शांत रहने का अभ्यास करना है। हम कोई भी तरह का क्वेश्चन नहीं कर सकते, हम किसी भी तरीके का करेक्शन नहीं कर सकते हैं। हर बात की हमको समझ मिली हुई है प्रभु से, हम नहीं कर सकते। अब टोटल अशांति को देखते हुए, उसके प्रभाव से मुक्त रहते हुए, इस स्मृति से कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, इस स्मृति को पक्का करते हुए हर स्थिति में शांत रहना है। फिर ऐसे करते करते 100 पेपर्स होंगे, चाहे उससे ज़्यादा पेपर्स होंगे, इतनी बार जब मैं रिएक्ट नहीं करके शांत रहूंगी तो मैं अपनी ओरिजिनल शांत स्वरूप स्थिति में लौट जाऊंगी। फिर जब मैं कहीं भी मौजूद होंगी तो उस जगह का वायुमंडल शांत हो जाएगा। ऐसे हमको एंड की परीक्षाओं के लिए, एंड के वायुमंडल के लिए, एंड में जो आत्माएं तड़पती हुई आएंगी उनको शांति का दान देने के लिए हमें ऐसा शांति देवा अभी बनना है। स्मृतियों से ना, बार बार स्मृति, ये रियलाइजेशन, ये कि मैं आत्मा शांति के सागर परमपिता परमात्मा की संतान, शांति धाम की रहने वाली आत्मा, शांत स्वरूप हूँ। इसको इतना पक्का करना है। और पक्का करके, जैसे कल बाबा ने कहा, मुरलीधर का मतलब ही है बाबा के एक एक बोल का रिकॉर्ड रखना, उसको अपने अंदर समा लेना और समा के फिर उसी प्रमाण चलना, बोलना, उठना, बैठना, कर्म करना, सब कुछ। सिर्फ ओम शांति नहीं बोलना। मीठे बाबा कहते हैं ओम शांति के अर्थ में स्थित हो जाना। फिर हम सोल्स अशांत नहीं हो सकते। ऐसे होगा। दुनिया इस वक्त टोटल अशांति में है, और जो कलयुग में आते हैं ना, वो आवाज की दुनिया में आते हैं जब बहुत शोर शराबा होता है। इसलिए उनको शोर शराबा पसंद है, उनका सिर नहीं दुखता शोर में। आप कहीं भी देखेंगे ना, आपकी कोई हॉर्न बजाएगा, आप पीछे मुड़कर देखेंगे ना और थोड़ा सा एक्सप्रेशन चेंज करेंगे, आप देखेंगे वो सोल और तेज से और ज्यादा बजाएगी। उसको डिस्टरबेंस नहीं होता है क्योंकि वो लेट आई है। और फिर वो ऐसे वायुमंडल में आई है जब शोर था। हम सोल्स ऐसे वायुमंडल में रह चुके हैं जहाँ पर शोर नहीं था। इसीलिए जब अब हमारा वो ओरिजिनल की तरफ जाने की चाहना जागती है तो हमको शांति अच्छी लगती है। फिर अशांत करने वाले लोग हमें अच्छे नहीं लगते। परंतु यहाँ पर हमको समझ मिलती है कि दुनिया को अशांत बनाने में हम आत्माओं ने योगदान दिया हुआ है। हम सभी सोल्स अपवित्र बनते हैं तो हमारी जिंदगी में दुख और अशांति आता है। अभी क्या है, हमने बनाया ना, इसलिए हमको देखना तो पड़ेगा, लेकिन देखते हुए उसके प्रभाव में नहीं आते हुए मुझे शांत रहना पड़ेगा। अब अपना जो है एक तरह से हिसाब किताब भी चुकता होता है। एक तरह से लगता है ना कि अशांत करना कैसा होता है, एक फीलिंग आती है ना अंदर, दुख अनुभव होता है ना, ये मेरी सजा भी होती है, ये मेरा हिसाब किताब भी चुकता होता है। लेकिन फिर समझ से शांत रहना, आगे के लिए अगर मुझे शांति चाहिए, सुख चाहिए, तो फिर प्रभु कहते हैं शांत रहो। क्वेश्चंस नहीं, करेक्शंस नहीं, हर हाल में शांत रहो। ऐसे शांत रहते रहते अपने शांति के स्वरूप में लौटो। 100-200 पेपर्स आएंगे, उसमें शांत रहना है जैसे ब्रह्मा जी रहे थे। एकदम शांति का पिलर मुझे बन जाना है। फिर मैं अंत में अपनी शांति देवा वाली स्थिति में स्थित रहूंगी
और विकराल डिस्टर्बेंस के बीच में जब सोल्स तड़प रही होंगी तो मैं उनको शांति का सहयोग दे पाऊंगी, उनको शांत कर सकूंगी। इस विधि से प्रभु जी हमारी तैयारी करा रहे हैं। तो जब ओम शांति कहते हो तो बड़े उल्लास से कहते हैं, हम आत्मा शांत स्वरूप है। अर्थ कितना इजी है। बाप भी कहेंगे ओम शांति, दादा ब्रह्मा जी भी कहेंगे ओम शांति। वो कहते हैं मैं परमात्मा हूँ और ये कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ। तुम सब सितारे हो, सब सितारों का बाप भी चाहिए ना। गाया जाता है सूर्य, चांद और लकी सितारे। कहा जाता है सूर्य, शिव बाबा, चांद, ब्रह्मा माँ जो कंप्लीट एकदम बनते हैं, चांद, ब्रह्मा माँ और लकी सितारे। हम सभी सोल्स जो हैं वो हम सितारे हैं। तुम बच्चे हो मोस्ट लकी सितारे। हम प्रभु के बनते हैं तो हम मोस्ट लकी सितारे हैं। तुम बच्चे हो मोस्ट लकी सितारे, उनमें भी फिर नंबरवार है। सब एक जैसे नहीं है। जैसे रात को चंद्रमा निकलता है, फिर सितारों में कोई डिम सितारा भी होता है, कोई तो बड़ा तीखा भी होता है, कोई चंद्रमा के आगे होते हैं और सितारे हैं ना। तो तुम भी ज्ञान सितारे हो। चमकता है भ्रिकुटी के बीच में एक वंडरफुल सितारा जो सब कुछ करता है लेकिन दिखता नहीं। और जो ये बाहर दिखता है, ये उसी वो जो वंडरफुल सितारा है वो इस दिखते हुए शरीर के द्वारा सब कुछ करता है। ये दिखाई देने वाला शरीर ये विनाशी है और जो वंडरफुल सितारा है वो अविनाशी है। वो कभी मरता नहीं है, कभी जलता नहीं है, कभी कटता नहीं है। बाप कहते हैं ये सितारे आत्माएं बड़े वंडरफुल हैं। एक तो इतनी छोटी बिंदी है जिसका कोई को पता ही नहीं है। सबसे पहली बात है, इतना ज्यादा बॉडी कॉन्शियस हो गए हैं कि बिंदी किसी को बताएं तो किसी के पल्ले नहीं पड़ता है। बाबा कहे एक तो इतनी छोटी बिंदी है जिसका कोई को पता ही नहीं है। आत्मा ही शरीर से सब कुछ कर रही है, सारा पाठ बजाती है। आत्मा बोल रही है, आत्मा सुन रही है, आत्मा शरीर के द्वारा हर कर्म कर रही है। बड़ा वंडर है। तो तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। कोई फिर कैसे हैं तो कोई कैसे हैं। अब 16,108 करोड़ बच्चे सब अलग अलग हैं। कोई कैसे बाबा की बातों को समझता है तो कोई कैसे समझता है। बाप उनको बैठकर याद करते हैं जो सितारे अच्छे चमकते हैं। जो बहुत सेवा करते हैं उनको फिर प्रभु जी करंट देते हैं। तुम्हारी बैटरी फिर भरती जाती है। हम बैटरी को ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से फुल कर रहे हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सर्च लाइट मिलती। प्रभु जी हमको रास्ता दिखाते रहते हैं कि कैसे हमें आत्मा पर चढ़ी हुई तमो प्रधानता को खत्म करना है और कैसे फिर से हमको सतो प्रधान बनना है। इसके लिए प्रभु हम आत्माओं को रास्ता दिखाते रहते हैं। और फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जितना हम पुरुषार्थ करते हैं ना उतना सर्च लाइट प्रभु देते हैं। ऐसा नहीं कि सबको एक जैसा मिलता है। फिर जैसा जैसा पुरुषार्थ आत्मा जिस जिस चीज के लिए तैयार होती है उसी के अनुसार फिर प्रभु जी सर्च लाइट देते। क्योंकि जो तैयार ही नहीं होती है उसको प्रभु सर्च लाइट भी देंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। इसलिए जैसा जैसा हमारा पुरुषार्थ होता है वैसा वैसा प्रभु जी हमको रास्ता दिखाते हैं। बाप कहते हैं जो मेरे अर्थ सब कुछ बुद्धि से त्याग करके सर्विस में लगे रहते हैं वो बहुत प्यारे लगते हैं। दिल पर भी वो चढ़ते हैं। बाप दिल लेने वाला है ना। दिल वाला मंदिर भी है ना। अब दिल वाला या दिल लेने वाला मंदिर है। किसकी दिल लेने वाला है? तुमने देखा है ना, प्रजापिता ब्रह्मा बैठा है ना तो जरूर उनमें शिव बाबा की प्रवेशता है
और फिर देखते भी हो ऊपर में स्वर्ग की स्थापना भी है। उस मंदिर में देखते हैं ना, ऊपर में स्वर्ग की स्थापना भी है, नीचे बैठकर बच्चे तपस्या में बैठे हुए हैं। ये तो छोटा सा मॉडल रूप में बाबा कहते बनाया हुआ है। तो जो बहुत अच्छी सेवा करते हैं वो प्रभु के मददगार हैं। जितना हम स्व परिवर्तन करते जाते हैं उतना हम प्रभु के मददगार बनते जाते हैं। हमको समझना है मीठे बाबा हम आत्माओं का ध्यान खिंचवाते रहते हैं कि असल में सच्ची सेवा और अच्छी सेवा क्या होती है। क्योंकि जब हम स्व परिवर्तन करते हैं तभी हम दूसरी सोल्स को भी वैसा करने की वो क्या कहें इंस्पिरेशन दे सकते हैं। तो बहुत अच्छी सर्विस करना मतलब श्रीमत प्रमाण करना, प्रभु की याद में करना और स्व परिवर्तन करना। ऐसी सोच, जैसे कल भी बाबा ने बोला था कि जो पावन बनते हैं ना वही मददगार बनते हैं। दूसरी सोल्स नहीं बन पाती है मददगार, जो प्योर सोल्स बनती हैं। तो हमको प्योर बनना है, हमको पूरा स्व परिवर्तन करना है। ऐसी सोल्स अच्छी सेवा करती हैं क्योंकि फिर दूसरी सोल्स उनको सुनती हैं। जो नहीं करते हैं फिर उनको कोई सुनता भी नहीं है। महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे हैं ना, सब नंबरदार है। महारथी श्रीमत पर चलते हैं, घोड़ेसवार फाइट करते हैं, चलते हैं लेकिन फाइट करते हैं। श्रीमत वो ये बुद्धि नहीं लगाते कि श्रीमत जब कह रही है शांत रहो तो शांत रहना। वो गुस्से को खत्म करने की कोशिश करते हैं। फिर नए नए रूप से गुस्सा आता रहता है, वो तो फिर हार खाते रहते हैं। लेकिन जो महारथी होते हैं वो इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि हम शांत स्वरूप आत्मा है और वो फिर शांत रहते हैं। वो ये नहीं देखते कि क्रोध को हम हटाएं, वो इस बात पर कंसंट्रेट करते हैं कि हमको शांत रहना। उसकी मेहनत वो उस पर अटेंशन देते हैं। तो वो महारथी हैं। घोड़े सवार क्रोध को हटाते हैं, इसलिए नए नए रूप में माया क्रोध लेकर आती है। आत्माएं नए नए तरीके अपनाती हैं और फिर क्रोध आ जाता है तो वो फिर उसमें वो फिर क्रोध कर लेते, रखा जाते हैं। फिर सोचते नहीं इस बार हम नहीं करेंगे, अगली बार माया और एक नया रूप लेकर आती है। वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और फिर से उनको क्रोध आ जाता है। इस विधि से वो ज्ञान रत्नों को बार बार यूज करते हैं लेकिन हार खा जाते हैं। और महारथी जो है वो जो ज्ञान कह रहा है बस उसी को करना है, इस चीज का अटेंशन रखते हैं और वो जीत जाते हैं। प्यादे जो हैं वो काम चला हुआ है, वो उतना ध्यान नहीं देते कि हमको ये करना वो करना। वो आते हैं, मुरली सुनते हैं, खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं, चले जाते। वो प्यादे, वो पुरुषार्थ अच्छा नहीं करते। ये मंदिर यादगार बहुत अच्छा है और बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है। अब देख सकते हैं, अब देखेंगे तो समझ में आएगा। पहले शुरू में तो लोग सोच जाती हैं तो उतना समझ में नहीं आता है, लेकिन अब समझ के साथ जब जाते हैं ना तो फिर दिलवाड़ा मंदिर समझ में आता है कि कैसे उसमें कलाकारी यूज करी गई है, कैसे इस संगम युग में जो पुरुषार्थ करती हैं 108 आत्माएं, उसका वो यादगार है। अच्छा एक्यूरेट बना हुआ है। तुम कहेंगे ये हमारा ही यादगार है। अभी तुमको रोशनी मिली है, हमको समझ मिलती है और कोई को भी ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। भक्ति मार्ग में तो जो मनुष्यों को सुनाते हैं वो सब सत्य सत्य करते रहते हैं, उसकी गहराइयाँ कुछ समझते नहीं हैं। जो कथा सुनाती हैं बनाई हुई मनुष्यों के द्वारा कथा को सुनाकर सत्य सत्य बोलते हैं और खुद ही फिर लिखते हैं कि ये काल्पनिक कथा है। खुद ही बताते हैं कि वाल्मीकि ने लिखी है और फिर जब रामायण सुना रहे होते हैं ऐसे टप टप आंसू बहाते हैं वो जो सुनाने वाले हैं, ऐसे रो रो कर सुनाएंगे। कृष्ण की भी गाथा, गीता भी सुनाएंगे, रो रो के सुनाएंगे। पब्लिक जितनी बैठी होती है सबके आंसू टप टप गिरते हैं। मन खाम खा का पूरा माहौल बना देते हैं और फिर सारी दुनिया उसको क्या बोलती है, सत्य सत्य। और खुद ही लिखते हैं ये एक काल्पनिक कथा है। क्योंकि पत्थर बुद्धि हो जाते हैं ना, समझ खत्म हो जाती है। तो सत्य सत्य करते जाते हैं,
वास्तव में मीठे परमात्मा कहते सब झूठ ही झूठ है, उसको सत्य समझते हैं। अब बाप जो ट्रुथ है वो बैठकर तुमको ट्रुथ सुनाते हैं। हमारे मीठे परमात्मा हम आत्माओं को सत्य सुनाते हैं, जिससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। अब ये ऐसा सत्य है जिसमें स्व परिवर्तन करना है, जिसमें धारणाएं करनी है। धारणा करके फिर हम विश्व का मालिक बन जाते हैं। बाप तो कुछ भी मेहनत नहीं कराते। हमारे शिव बाबा वो तो कहते हैं तुमको सोचने की भी जरूरत नहीं है, तुमको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो करो जो श्रीमत कहती है बस। अगर हम प्रभु का ये कहना मानकर वो करें जो श्रीमत कहती है तो सूर्यवंशी में आ गए, देवता बन जाएंगे। इजी करते हैं बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं मैं कोई मेहनत नहीं कराता हूँ, सारे झाड़ का राज तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है। तुमको समझाते तो बहुत सहज है, परंतु टाइम क्यों लगता है। इजी समझाते प्रभु, सुनने में तो हमको समझ में भी आता है, लेकिन यहाँ सुनना मीन्स उसको समाना और परिवर्तन भी करना। मीठे परमात्मा कहते हैं इसमें टाइम क्यों लगता है। नॉलेज व वर्षा लेने में टाइम नहीं लगता है, टाइम लगता है पवित्र बनने में। हमको क्या बनना है, संपूर्ण पवित्र बनना है, मन से, वचन से, कर्म से पूरा प्योर बनना है, एकदम बेदाग बनना है। इसमें टाइम लगता है। मुख्य है याद की यात्रा, क्योंकि पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की याद में रहकर ही हम पवित्र बन सकते हैं। बाकी जितने भी लोग हैं सब इस समय पतित हैं। उनको याद करने से, देह को याद करने से हम गिरती कला में चले जाते हैं। अगर मेरे को पावन बनना है तो आत्मा समझना है, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की याद में रहना है। याद में रहने से ही हम पवित्र बन सकते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है मुख्य है याद की यात्रा। यहाँ तुम आते हो तो यहाँ अटेंशन जास्ती होता है। याद की यात्रा में प्रभु जी के घर जब जाते हैं मधुबन में, तो फिर वहाँ पर अटेंशन जास्ती रहता है याद की यात्रा में रहने का। घर में जाने से इतना नहीं रहता है। यहाँ सब नंबरवार हैं। कोई तो यहाँ बैठे होंगे, बुद्धि में यही नशा होगा कि हम बच्चे, वो बाप है, बेहद का बाप, और हम बच्चे बैठे हैं। तुम बच्चे जानते हो कि बाप इस शरीर में, ब्रह्मा जी के शरीर में आए हुए हैं, दिव्य दृष्टि हमको दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो उस एक को ही तो याद करना चाहिए ना। हमको प्रभु जी दिव्य दृष्टि दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पावन बना रहे हैं, ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार कर रहे हैं। तो हमको किसको याद करना चाहिए, एक परमात्मा को ही तो याद करना चाहिए। बाकी सारे श्रृंगार हमारा बिगाड़ देते हैं। देभान दे अभिमान की दुनिया है, वो हमारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं, अशांत कर देते हैं, दुखी कर देते हैं, परेशान कर देते हैं, संशय बुद्धि बना देते हैं, पूरा श्रृंगार ही बिगड़ जाता है। तो उनका संग ही क्यों करें। जो हम आत्मा को दिव्य दृष्टि देते हैं, जिससे हम दिव्य आत्मा बन जाते हैं, ऐसे प्रभु की याद में रहना है। और कोई तरफ हमारी बुद्धि जानी नहीं चाहिए। संदेशी पूरी रिपोर्ट दे सकती है किसकी बुद्धि बाहर भटकती है, कौन क्या करते हैं और किसको झुटका आता है, सब बता सकती है। जो संदेशियाँ होती हैं, जैसे शुरू में थी ना, उन लोगों को पता चल जाता था। तो वो लोग क्लास में कोई भी ऐसी आत्मा बैठी होती थी जो युग में नहीं है, तो उसको बाहर निकाल देते हैं। चंद्रमणि दादी समझाते थे वो लोग, कितने योग युक्त थे वो लोग। और जो उनमें संदेशियाँ होती हैं, वो संदेशियाँ एक्यूरेट जो है वो बता सकती हैं कि कौन सी सोल जो है वो याद में बैठी है और किसकी बुद्धि बाहर भटक रही है। उन दिनों ऐसा था, और अभी फिर से एंड में ऐसा ही हो जाएगा, क्योंकि वही सोल मधुबन जाएगी जो संपूर्ण पवित्र होगी, मन जो पूरी धारणा करती होगी। क्योंकि बिल्कुल ही वो हो जाएंगे तब तो हम शरीर छोड़ देंगे ना, लेकिन बाबा के घर में वही तपस्वी आत्माएं प्रवेश करेंगी। क्योंकि शुरू वाला पाठ फिर से
एंड में रिपीट होना है। तो संदेशी बता सकती है किसकी बुद्धि बाहर भटकती है, कौन क्या करते हैं, किसको झुटका यहाँ पर आता है, सब बता सकती है। जो सितारे अच्छे हैं, सर्विसेबल हैं, उन्हों को ही देखता रहता हूँ। मीठे मीठे परमात्मा उन सोल्स को देखते हैं, उन सितारों को देखते हैं जो उनकी श्रीमत प्रमाण चलकर सेवा करते हैं, उन्हों को बाबा देखते रहते हैं। बाप का लव है ना, स्थापना में मदद करते हैं वो सोल्स जो है ना, जो स्व परिवर्तन हम जितना करते जाएंगे, जितना हम दैवी गुणों को धारण करते जाएंगे, जितना हम 8 शक्तियों को यूज करते जाएंगे, उतना हम स्थापना में मदद करते हैं। जितना हम प्रभु के साथ रहते हुए पवित्र रहते हैं, दैहिकपन को समाप्त करते हैं, उतना हम स्थापना में मदद करते हैं। हूबहू कल पहले मिसल ये राजधानी फिर से स्थापन हो रही है और अनेक बार हुई है। ये तो ड्रामा का चक्र जो है ना, प्रभु कहते ये तो चलता रहता है, इसमें फिक्र की भी कोई बात नहीं रहती है। बाबा के साथ है ना, तो संग का रंग लगता है, फिक्र कम होती जाती है। जितना जितना हम प्रभु के साथ रहते जाते हैं, उतना उतना हमारे में निखार आता जाता है, प्योरिटी आती जाती है, और प्योरिटी जैसे जैसे आती है, सारी फिक्रें खत्म हो जाती हैं। बाबा के साथ है ना, तो संग का रंग लगता है। तो अभी तो हमें प्रभु के संग का रंग लगाना है ना, क्योंकि वही होलीएस्ट और हाईएस्ट प्रभु है। बाकी सब बन रहे हैं, इसलिए देधारी का संग नहीं हमको करना है, हमें प्रभु के संग के रंग में रंगना है। तो फिक्र कम होती जाती है, जितना हम उनके साथ रहते हैं उतना हम बेफिक्र बादशाह बनते जाते हैं। ये तो ड्रामा बना हुआ है, हम सभी ने बना रखा है, वही हमारे सामने आता है। बाप बच्चों के लिए स्वर्ग की राजधानी लेकर आए हैं। क्या कहते हैं? मीठे मीठे बच्चों, पतित से पावन बनने के लिए अब बाप को याद करो। एक प्रभु को याद करके ही हम प्योर हो सकते हैं। इसलिए फिर से प्रभु जी हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं कि सिर्फ कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पतित से पावन बनने के लिए बाप को याद करो। अब हमको जाना है स्वीट होम, जिसके लिए ही तो तुम भक्ति मार्ग में इतना माथा मारते हो, परंतु एक भी जा नहीं सकता। अब बाप को याद करते रहो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। हमें क्या करना है? सत्य परमपिता परमात्मा की याद में रहना है और स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। जो नॉलेज हमको मिलती है, उस नॉलेज अनादि अति जो स्वरूप है, और प्लस वो जो 5 स्वरूप है, देवता स्वरूप, पूज्य स्वरूप है ना, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, फिर बिंदी स्वरूप, ये जो 5 स्वरूप है आत्मा के, ये प्लस आदि और अनादि जो स्वरूप है आत्मा का, इटर्नल सतुगुणी स्वरूप, और फिर आदि सतयुगी स्वरूप, ये जो है ये है स्व के दर्शन का चक्र। ये हमारी बुद्धि में फिरता रहना चाहिए। इससे फिर देह का भान, देह का अभिमान, ये सारा खत्म होता जाता है। तो अब बाप को याद करते रहो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। अल्फ और बी, शिव पिता परमात्मा और उनसे मिल रही बादशाही। बाप को याद करो और 84 का चक्र फिराओ। हमको क्या करना है? शिव पिता परमात्मा की याद में रहना है, और 84 का चक्र कैसे लिया वो बुद्धि में फिरे तो हमें पता चलेगा कि हमारी गिरावट का कारण क्या है, ताकि फिर से हम वो गिरावट वाला कोई भी कर्म न करें। आत्मा को 84 के चक्र का ज्ञान हुआ है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते हैं, लेकिन हम सब प्रभु से अभी समझ पाते हैं, तो हमको समझ मिलती है, हम जानते हैं। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जितना हम पुरुषार्थ करते हैं उतना हमको समझ में आता है।
सुबह को उठकर तुम बुद्धि में यही रखो कि अब हमने 84 का चक्र पूरा किया है। सुबह को उठकर मीठे परमात्मा कहते हैं, तुम बुद्धि में यही रखो कि अब हमने 84 का चक्र जो है वो पूरा किया है। अब हमको वापस जाना है, इसलिए अब बाप को याद करना है। अब 84 का चक्र पूरा हो गया, हमें समझना है कि हमको अब वापस घर जाना है, इसलिए अब बाप को याद करना है। तो फिर तुम क्या बन जाओगे? चक्रवर्ती राजा बन जाओगे। ये तो सहज है ना, बाबा कहते हैं। परंतु माया तुमको फिर भुला देती है। माया के तूफान है ना, वो दीपकों को बड़ा हैरान कर देते हैं। माया बड़ी दुष्टर है। इतनी शक्ति है माया में कि बच्चों को भुला देती है। फिर वो खुशी हमारी परमानेंट नहीं रहती है। तुम बाप को याद करने बैठते हो, बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है। ये सब है गुप्त बातें। कितनी भी कोशिश करेंगे परंतु याद कर नहीं सकेंगे। फिर कोई की बुद्धि भटक भटक कर स्थिर हो जाती है, कोई फट से स्थिर हो जाती है। कोई से तो कितना भी माथा मारो तो भी बुद्धि में ठहरता नहीं है। इसको माया की युद्ध कहा जाता है। कर्म अकर्म बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ट्रस्टी बनकर श्रीमत के प्रमाण कर्म करना, करावनहार को सदा स्मृति में रखना, कोई टेढ़े बांके कर्म कर रहे हैं तो भी उसके साथ अच्छे कर्म करना मेहनत लगती है। आदत छूट जाती है ना। सेवाधारी ट्रस्टी होकर सेवा करना घर में सबकी, ये तो आदत बिल्कुल छूट गई है। क्योंकि अब तो आदत ये पड़ गई थी, ऐसे करो, आप ऐसे करो, आप वैसे करो, ऐसे हो गया था ना। वो गुस्सा, कलेश, ऑर्डर, इस तरीके से हमारे अनुसार कर्म हो। हर आत्मा चाहे कि हमारे अनुसार कर्म हो, तो उससे कलेशबाजी होती है। अभी हमको वो सारा पुराना सिस्टम छोड़कर अब बिल्कुल सेवाधारी, हम्बल सेवाधारी बनकर सेवाएं करनी है, सहन करना है। तो फिर इसमें हमको मेहनत करनी पड़ती है। वहां तो रावण राज्य ही नहीं तो फिर कर्म विकर्म भी नहीं होते। देह का भान, देह का अभिमान आता है तो हम पाप कर्म करते हैं। अब सत्युग त्रेता युग में हम सब देह के भान और अभिमान में रहते ही नहीं है। देह है इस बात का उसमें वहां पर होता ही नहीं है। बॉडी यूज करते हैं लेकिन कॉन्शियसनेस से नहीं करते हैं कि हम बॉडी हैं, इसीलिए वहां पर कोई पाप कर्म नहीं होता है। इसलिए देह को भुलाना कितना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम देह समझ रहे हैं, देह के भान और अभिमान में आ जाते हैं, फिर हमसे उल्टे कर्म होते हैं। माया वहां पर होती ही नहीं है, तो फिर जो उल्टा कर्म कर रहे हैं ना, माया हमारी कमी कमजोरियां, देह का भान, देह का अभिमान, ये हमसे उल्टा कर्म कराते हैं। रावण और राम का खेल है ये। रावण के खेल में प्रभु जी आते हैं, निराकार राम। जब रावण का खेल चल रहा होता है तब निराकार राम आते हैं और फिर हम आत्माओं को रावण की कैद से मुक्त करते हैं। वो विधि बताते हैं, मुक्त मेरे को खुद होना है। तो आधा कल्प है राम का राज्य और आधा कल्प है रावण का राज्य। दिन और रात, संगम युग पर सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं। अब तुम ब्राह्मण समझते हो, रात पूरी हो दिन शुरू होना है। संगम युग जब आ जाता है ना, तो इसके अंदर कायदे से प्रभु की छत्र छाया में सिर्फ ब्राह्मण रहते हैं। कौन से ब्राह्मण? वैष्णव ब्राह्मण। तो संगम युग पर सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं। अब तुम ब्राह्मण समझते हो कि रात जो है वो पूरी होकर अब दिन शुरू होना है। वो शूद्र वर्ण वाले थोड़ी समझते हैं। जो अभी शूद्र वर्ण में है उनको नहीं मालूम है, लेकिन हम सभी सोल्स को प्रभु से जब समझ मिलती है तब हम समझते हैं कि
ये जो रात है, अज्ञानता की रात है, ये पूरी होकर दिन शुरू होना है। वो शूद्र वर्ण वाले नहीं समझते हैं। मनुष्य तो बहुत आवाज से भक्ति आदि के गीत गाते हैं। मनुष्य आजकल बहुत आवाज से भक्ति आदि के गीत गाते हैं। तुमको तो जाना है बिल्कुल आवाज से परे। यहाँ पर गीत वगैरह बंद करवा देते हैं। मीठे परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं यहाँ पर हमको कैसे रहना है, आवाज से परे, साइलेंस वाली स्थिति में। नहीं तो इधर भी शोर शराबा करते हैं तो बाहर की दुनिया और इधर की दुनिया में कोई फर्क नजर नहीं आता है। अब ब्रह्मा बाप के समय में, साकार वाले समय में सारे लोग शांत रहते थे। बात तो करना अलाउड ही नहीं था ना, फालतू बात करना अलाउड ही नहीं था। शांत रहने को कहा जाता था, याद में रहने को कहा जाता था। दुनियावी बातें तो करनी नहीं, ये कहा जाता था। तो बाबा कहे कि अभी जो है, अभी दिन पर दिन फिर आवाज में आने लग गए हैं ना। पहले कमेंट्री लगेगी, फिर गीत लगते हैं, तो हम आवाज में आ जाते हैं। लेकिन बाबा कहते आपको क्या करना है। बाबा के समय में गीत बजता था तो एक लाइन बजती थी, उसके बाद वो भी बड़ा ही ज्ञान से रिलेटेड गीत का एक लाइन बजता था, बस फिर बंद करवा देते थे। पूरा पूरा गीत नहीं कि 3-3 गीत लगे हुए हैं, है ना, वैसे नहीं करते क्योंकि कंसंट्रेट नहीं होता ना। उन दिनों वो सोल्स लोग कंसंट्रेट करते थे, अब कंसंट्रेट नहीं होता ना। तरह तरह की वैरायटी सोल्स बैठी होती हैं सभा में, इसलिए गीत लगा देते हैं। लेकिन एक्चुअली जो है हमको आवाज से परे जाना है, तो आवाज से परे रहना भी है। तुम तो अपने बाप की ही याद में मस्त रहते हो। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला हुआ है, समझ का नेत्र अभी हमें प्रभु से मिला हुआ है। आत्मा समझती है कि अब बाप को याद करना है। आत्मा को ये समझ में आता है कि भाई अब मुझे बाप को याद करना है। भक्ति मार्ग में शिव बाबा तो करते आए हो। शिव के मंदिर में शिव को बाबा जरूर कहते हैं। ज्ञान कुछ नहीं है, शिव बाबा कहते हैं, लेकिन समझ नहीं है। अब तुमको ज्ञान मिला हुआ है, अब तुमको ज्ञान मिला है। वो शिव बाबा है, उनका ये वाला चित्र है, वो तो लिंग ही समझते हैं। अब तुमको तो ज्ञान मिला है कि वो लिंग के ऊपर जाकर लोटी चढ़ाते हैं। अब बाप तो है हमारा निराकार, वो तो ज्योति बिंदु है, इतना बड़ा थोड़ी है। निराकार के ऊपर लोटी चढ़ाएंगे, वो क्या करेंगे? साकार हो तो स्वीकार भी करें, निराकार पर दूध आदि चढ़ाएंगे तो वो क्या करेंगे? बाप कहते हैं दूध आदि जो चढ़ाते हो वो तुम ही पीते हो, भोग आदि भी तुम ही खाते हो। यहाँ तो मैं सम्मुख हूं ना। आगे इनडायरेक्ट करते थे, अभी तो डायरेक्ट है। नीचे आकर पाठ बजा रहे हैं, हम आत्माओं को सर्च लाइट दे रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं। बच्चे समझते हैं मधुबन में बाबा के पास जरूर आना चाहिए, वहाँ हमारी बैटरी जो है अच्छी चार्ज होती है। घर में तो गोरख धंधे आदि में अशांति ही अशांति लगी हुई है। दुनिया में क्या हो गया है ना, अशांति अशांति, चारों तरफ वायुमंडल अशांति तो है ना। और घर भी अब इतने समीप समीप हो गए हैं कि मना वो सेपरेशन या प्राइवेसी अब नहीं है ना। वो शांति वाला दूसरे के घर में जैसा वायुमंडल होएगा उसका प्रभाव तो पड़ता है। गोरख धंधे आदि अशांति अशांति लगी हुई है। इस समय सारे विश्व में ही अशांति है। तुम जानते हो अभी हम शांति स्थापन कर रहे हैं। कैसे कर सकते हैं? योग के बल से। जितना हम प्रभु की याद में रहेंगे उतना हमें पावर मिलेगी, उतना हम सहयोग दे सकेंगे। इस वक्त पूरे वर्ल्ड को शांति की डोनेशन चाहिए, जो प्रभु के बच्चे ही दे सकते हैं। जब वो शांति के सागर परमपिता परमात्मा के साथ एक्यूरेट योग लगाए तब, क्योंकि फिर वो जो बल मिलता है प्रभु से वो फिर सारी चीजों को शांत करता है।
बाकी जो राजाई चाहिए वो तो फिर पढ़ने से मिलती है। कल पहले भी तुमने ये सुना था, अब भी सुनते हो। जो कुछ एक्ट होती है वो फिर भी होगी। बाप कहते हैं कितने बच्चे ऐसे हुए हैं जो आश्चर्यवत भागंती हो गए हैं, भगवान के बने हैं, भगवान की पालना भी ली है और फिर भाग गए। मुझ माशूक को इतना याद करते थे वो बच्चे, अब मैं आया हूँ तो फिर छोड़कर चले जाते हैं। भक्ति मार्ग का भी याद दिला रहे हैं कि भक्ति में बहुत याद करते थे, फिर वो प्रभु के बने, फिर प्रभु की कार्य में सेवाएं भी की, और बाबा कहते अब जब मैं आया हूँ तो फिर मुझे छोड़कर चले जाते हैं। माया कैसा थप्पड़ लगा देती है। बाबा अनुभवी तो है ना। ब्रह्मा माँ अनुभवी है कि माया सच में बुला देती। वो खुद भी बोलते थे कि मैं खाना खाने बैठा हूँ, बाबा की याद में खाऊंगा, और याद में करते करते कब माया फिर इधर उधर दिमाग ले जाती है। तो बाबा अनुभवी तो है ना। बाबा को अपनी सारी हिस्ट्री याद है। सिर पर टोपी, नंगे पांव दौड़ता था, मुसलमान लोग भी बहुत प्यार करते थे। उन दिनों था ऐसा वायुमंडल, ये तो अब नफरतों के बीज बो दिए गए हैं। तो अपना बचपन, जैसे कल बाबा ने बोला था ना, बचपन से लेकर अभी तक कन्फेस करो कि क्या किया तुम लोगों ने। तो बाबा ब्रह्मा बाप बताते हैं कि सिर पर टोपी और नंगे पांव दौड़ता था, मुसलमान लोग भी बहुत प्यार करते थे, बहुत खातिरी करते थे। मास्टर का बच्चा आया, जैसे गुरु का बच्चा है, क्योंकि उनके फादर टीचर थे, शरीर के फादर जो हैं टीचर थे, इसलिए जहाँ कहीं भी जाते थे तो उनकी बड़ी खातिरी लोग करते थे। मुसलमान भी उनको बहुत प्यार करते थे। मास्टर का बच्चा आया, जैसे गुरु का बच्चा है, बाजरे का ढोडा खिलाते थे। बाजरे का ढोडा होता है ना। यहाँ भी बाबा ने 15 दिन प्रोग्राम दिया था ढोडा और छाछ खाने का। बाजरे की रोटी 15 दिन लगातार खिलाई थी, सुबह शाम दोपहर एक ही चीज, और साथ में छाछ, और कुछ भी नहीं बनता था। वो जो टेस्ट है ना, उस टेस्ट से बाहर निकलने के लिए कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, क्योंकि वो फेल करा देगा। तो बाबा ने परिपक्व बनाया था दादियों को और उस समय के बच्चों को। तो 15 दिन तक लगातार। यहाँ तो एक दिन सुबह की चीज़ को शाम को खाना पसंद नहीं करती हैं आत्माएं आजकल, और वो बाबा ने 15 दिन लगातार, नाश्ते में भी वही, लंच में भी वही, और रात में डिनर में भी वही, 15 डेज लगातार बाजरे की रोटी खिलाई थी, और कुछ भी नहीं बनता था। बीमार आदि सबके लिए यही बनता था। कोई बीमार है उसको भी यही खिलाओ, किसको कुछ भी नहीं हुआ, याद में खिलाया ना। अब जैसे बीमार वाले को बोलेंगे नहीं नहीं इसको ये वाला नहीं दो, इसको ये खाने को दो, वो खाने को दो, नहीं। मीठे परमात्मा ने सभी को ना फरमान किया था, तो ब्रह्मा जी ने सभी को, बीमार है चाहे कुछ है, सब के लिए वही ढोडा बनता था और छाछ। 15 दिन लगातार सबने खाया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और ही बीमार बच्चे भी ठीक हो गए इस विधि से चलकर, क्योंकि टेस्ट खत्म किया, बाबा की याद में खाई एक ही चीज 15 दिन। ये परीक्षा हमारी फिर से होनी है, और ही बीमार बच्चे भी तंदुरुस्त हो गए, क्योंकि कुछ मिलेगा ही नहीं। बाबा ने बोला दाल रोटी सब्जियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि पानी खराब कर देगा ना सब कुछ। अभी भी सब्जियां हमको जो मिलती हैं उनमें वो कहाँ जान है, क्योंकि आत्माएं वो क्या कर रहे हैं। आप एक तो केमिकल डालते, ऊपर से उसको जल्दी बड़ा करने के लिए इंजेक्शन भी लगा देते हैं, पूरा जहर बेच रहे हैं इंसान, है ना। ये आत्मा आत्मा भाई भाई जहर बेच, किसके पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, फिर लोगों को चीजें चाहिए, लोगों की मांगे भी तो कम नहीं हो रही ना। फिर अब क्या करेंगे, अब लोगों को दुनिया भर का पनीर चाहिए, दुनिया भर का फ्रूट चाहिए, वाटरमेलन चाहिए, वाटरमेलन चाहिए, वाटरमेलन में इंजेक्शन लगाते हैं।
ये नारियल के पेड़, एक बार दिखाया था कि नारियल का जो पेड़ होता है ना, उस पेड़ की जड़ में इंजेक्शन लगा ताकि ढेर सारे नारियल हो। आप बोलो सारे केमिकल वाले, कोई भी चीज मनुष्य छोड़ता नहीं है। बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो इसलिए बीमारियां अनेक होनी। अगर हम याद में नहीं खाते हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी जिसका कोई इलाज नहीं। बीमार आदि सबके लिए यही बनता था, किसको कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा और ही बीमार बच्चे भी तंदुरुस्त हो गए। देखते थे आसक्ति टूटी हुई है, ये नहीं होना चाहिए या ये चाहिए। चाहना का जो जमादार, चाहना को जमादार कहा जाता है। यहाँ तो बाप कहते हैं मांगने से मरना भला। हमको प्रभु से कोई चीज भी मांगनी नहीं है। वैसे भी दुनिया में हमें किसी से कोई चीज मांगनी नहीं है, क्योंकि हम बहुत मांगने लग गए ना। हम सूक्ष्म चीजें भी मांगने लग गए, स्थूल चीजें भी हम एक्सपेक्ट, हम जैसे गिफ्ट देते त्योहार में। दिवाली का दौर देख लो, है ना। बहुत समय पहले ही लोगों के दिमाग चलने लग जाते गिफ्ट देना, फिर इधर से आया उधर को दे दिया, उधर से आया उधर को दे दिया, बोझिल होकर देते हैं लोग दिवाली गिफ्ट, है ना। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये चाहनाएं जो है, वहाँ से मेरे को ये मिलेगा, वहाँ से मुझे ये मिलेगा, ये सारी चाहनाएं हमको मिटा देनी है। किसी भी तरीके की आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि खाने में मुझे ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि परीक्षा ये वाली हमारी भी होगी। एक ही चीज मिलेगी, वो भी बड़ी मुश्किलों से मिलेगी, वो भी मैंने कमाई होगी तब मिलेगी, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगी। तो किसी भी चीज की जो चाहना होती है, बाबा उसको जमादार कहते हैं। हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको वो चाहिए, ये जो चाहनाएं हैं ये हमको जमादार बना देती हैं। कहा जाता है, यहाँ तो बाप कहते हैं मांगने से मरना भला। बाप ही जानते हैं कि बच्चों को क्या देना है। जो कुछ देना होगा खुद ही दे देंगे, तो प्रभु से कुछ नहीं मांगना है। ये सब ड्रामा बना हुआ है। बाबा ने तो पूछा था ना बाप को, जो बाप भी समझते हैं और बच्चा भी समझते हैं, वो हाथ उठाए। बाबा ने तो पूछा था ना बाप को, जो बाप भी समझते हैं और बच्चा भी समझते हैं, वो हाथ उठाए। तो सबने हाथ उठाया। हाथ तो झट उठा देते हैं। जैसे बाबा पूछते हैं लक्ष्मी नारायण कौन बनेंगे, झट से हाथ उठाएंगे। ये पारलौकिक बच्चा भी जरूर ऐड करते हैं। ये तो माँ बाप की बहुत सेवा करते हैं। ये पारलौकिक बच्चा भी जरूर ऐड करते हैं। ये तो माँ बाप की बहुत सेवा करते हैं। 21 जन्मों का वर्षा दे देते हैं अगर हम प्रभु जी को अपना बच्चा बनाते हैं, है ना, और उनको वारिस बनाते हैं। ये पारलौकिक बच्चा भी जरूर ऐड करते हैं। ये तो माँ बाप की बहुत सेवा करते हैं, 21 जन्म का वर्षा देते हैं। बाप जब वानप्रस्थ में जाते हैं तो फिर बच्चों का फर्ज है बाप की संभाल करना। तो वो जैसे सन्यासी बन जाते हैं, जैसे इनका लौकिक बाप था, ब्रह्मा जी का शरीर का बाप था। वानप्रस्थ अवस्था हुई तो बोला हम जाकर बनारस में सत्संग करेंगे, है ना। ये बाबा ने मुरली में समझाया कि जैसे इनके शरीर के फादर हैं, वो कहीं एक जगह गलती हो गई है कि किसी ने बनाई होगी ना, तो किसी ने गलती से लिख दिया कि इनके बहुत छोटी उम्र में ही उनके फादर जो हैं शरीर छोड़ देते, शरीर के फादर। लेकिन नहीं, बाबा साफ बता रहे हैं कि जो इनके शरीर के बाप थे, वानप्रस्थ अवस्था हुई तो उन्होंने बोला कि हम बनारस में जाकर सत्संग करेंगे, हमको वहाँ ले चलो, हिस्ट्री सुनाना, है ना। तुम हो तो फिर ये लेकर जाते हैं। दादा लेखराज अपने शरीर के जो फादर है ना, उनको फिर बनारस छोड़कर आते हैं। तुम हो ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। प्रजापिता ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। सबसे पहला पत्ता है मनुष्य सृष्टि का। उनको ज्ञान सागर नहीं कहा जाता है,
उनको ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। ग्रेट ग्रैंडफादर हैं प्रजापिता ब्रह्मा। सबसे पहला पत्ता है ये मनुष्य सृष्टि का। इन्हीं को आने का सबसे पहले वो शौक जागा था। तो ये आत्मा सबसे पहले सृष्टि रूपी ड्रामा में इन्होंने प्रवेश किया था। इनको ज्ञान का सागर नहीं कह सकते हैं। न ब्रह्मा को, न विष्णु को, न शंकर को ज्ञान का सागर कह सकते हैं। शिव बाबा वो है बेहद का बाप, तो उनसे वर्षा मिलना चाहिए ना। वो निराकार परमपिता परमात्मा कब और कैसे आया, उनकी जयंती मनाते हैं। परमात्मा कब और कैसे आए, उनकी जयंती मनाते हैं। ये कोई को पता नहीं है। ये तो गर्भ में नहीं आते हैं। समझाते हैं मैं तो इनमें प्रवेश करता हूँ बहुत जन्मों के अंत में, जब ये वानप्रस्थ अवस्था में है। और वो भी उनको पहले साक्षात्कार कराते हैं, बाकी उनको यूज तब करते हैं जब वो बिल्कुल मरजीवा बनकर ब्रह्मा नाम लेते हैं, तब पढ़ाई को पढ़ाते हैं। तो बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में है। मनुष्य जब संन्यास करते हैं तो फिर उनकी वानप्रस्थ अवस्था कही जाती है। तो अब बाप तुमको कहते हैं बच्चे, तुमने पूरे 84 जन्म लिए। ये है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। हिसाब तो जानते हो ना। तो मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। कहाँ आकर बैठता हूँ? इनकी आत्मा जहाँ बैठी है ना, उनके बाजू में आकर बैठता हूँ। इनकी आत्मा जहाँ बैठी है उनकी बाजू में आकर बैठता हूँ। जैसे गुरु लोग होते हैं ना, वो अपने शिष्य को क्या करते हैं, वो बाजू में गद्दी पर बिठाते हैं। इनका भी स्थान यहाँ है और मेरा भी यहाँ है। कहता हूँ हे आत्माओं, माम एकम याद करो तो पाप तुम्हारे विनाश हो जाएंगे। मनुष्य से देवता बनना है ना हमको, तो ये है राजयोग। स्वराज्य अधिकारी बनकर फिर बात बचाओ। नई दुनिया के लिए जरूर राजयोग चाहिए। बाप कहते हैं मैं आया हूँ आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाने के लिए आया हूँ। बाप कहते हैं मैं आया हूँ आदि सनातन देवी देवता धर्म जो है उसकी नींव लगाने के लिए, उसका फाउंडेशन लगाने के लिए आया हूँ। गुरु लोग तो अनेक हैं, सतगुरु सिर्फ एक है, वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। ये बुद्धि में फीड कर लेना है। इसलिए अब हमको झूठ को नहीं सुनना है। ये झूठ खंड है। यहाँ पर सब देह के भान और देह के अभिमान में देह से ही जोड़ते हैं सभी को, इसीलिए सारे के सारे झूठे हैं। तुम जानते हो, एक है रुद्रमाला शिव बाबा की माला, दूसरा है विजयंती माला विष्णु की माला। 108 इसमें मोती होते हैं, मणके होते हैं। उसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। बाप को याद करो तो फिर आप क्या बन जाओगे? आप माला का दाना बन जाओगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं, बाप को याद करो तो आप क्या बन जाओगे? आप माला का मणका बन जाओगे। जिस माला का तुम भक्ति मार्ग में सिमरन करते हो, परंतु जानते कुछ भी नहीं हो कि ये माला किसकी है ना? माला जपते थे ना, ऊपर में फूल कौन है कुछ नहीं जानते थे। ये मेरू 2 दाने कौन है बिल्कुल नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। और आज भी जो लोग बाबा का ज्ञान जिनको नहीं है, उनसे जाकर पूछो, कुछ नहीं बता सकते वो। बस माला है जी, माला जपते हैं। और फिर माला भी जपते हैं, इधर से वाहिगुरु वाहिगुरु, या इधर से राम राम, उधर से टीवी सीरियल्स देख रहे हैं, मूवीज भी देख रहे हैं, इधर उधर बातें भी कर रहे हैं, माने बातें सुन रहे हैं राम राम कर रहे हैं, बीच में बातें भी कर लेते हैं। ऐसा वाला सिस्टम शुरू हो गया है। इवन पंडित जी ऐसे ही करते हैं। वो गौमुख के अंदर में हाथ रखा होता है, जप रहा होता है, फिर जितनी आत्माएं आती हैं बात करती, वो बात भी करते हैं, लेकिन नीचे फेरता रहेगा और कहेगा, मना जैसे बाबा ने हमको बोला ना, कर्म करते प्रभु की याद में रहो। बस उसका वो यादगार बना दिया है कि कहीं भी बुद्धि चलाओ, कोई भी इसकी उसकी भी सुनते जाओ, सीरियल भी देखते जाओ, लेकिन नीचे हाथ चलता रहे। वो ये वाली विधि बताते हैं। और बाबा हमको बोलते पूरा बुद्धि भटके नहीं, कर्म करते हुए प्रभु की याद में रहना है।
तो अब हम जानते हैं कि ये जो माला है इसमें फूल किसको बोलते हैं, और फिर इसमें मेरू दाने जो हैं वो कौन है जिसकी फिर माला फेरते हैं। समझते कुछ नहीं है, ऐसे ही राम राम कहते हैं, माला फेरते रहते हैं। राम राम कहने से समझते हैं सब राम ही राम। हाँ, वो फिर रामचंद्र को समझते हैं, लेकिन जब शरीर छोड़ते हैं तो फिर निराकार राम को कहते हैं। राम नाम सत्य है, ऐसे चलता है यहाँ का सिस्टम। कहने से समझते हैं सब राम ही राम है। सर्वव्यापी की तो बात का अंधियारा इससे निकला है। ये जो सर्वव्यापी है ना, भगवान कण कण में है, ये जो कह दिया है, ये अंधियारा है। ये इसी बात से तो निकला है, राम 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 करते। माला का अर्थ नहीं जानते हैं। कोई कहते हैं 100 की माला फेरो, इतनी माला फेरो। बाप तो अनुभवी है ना, 12 गुरु किए हैं, 12 का अनुभव किया है। ऐसे भी बहुत होते हैं, अपना गुरु होते भी फिर औरों के पास भी चाहते हैं कि कुछ अनुभव मिल जाए, माला आदि फेरते हैं। है बिल्कुल अंधश्रद्धा, क्योंकि समझ ही नहीं है किस चीज़ की माला है। माला पूरी कर फूल को फिर नमस्कार ज़रूर करते हैं लेकिन ये जानते नहीं है कि ये शिव बाबा फूल है। हाँ? शिव बाबा जो फूल है वो शिव बाबा का प्रतीक है। माला के दाने तुम सारे अनन्य बच्चे हो, और मेरू दाना ब्रह्मा सरस्वती जी हैं। तुम्हारा फिर सिमरन चलता है, उनको कुछ भी पता नहीं है। वो तो कोई राम कहते हैं, कोई श्री कृष्ण को याद करते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। न कृष्ण को जानते, न राम को जानते हैं, न माला को जानते, लेकिन फिरते जरूर है माला। अर्थ कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण शरणम कह देते हैं। अब वो तो सतयुग का प्रिंस था, उनकी शरण कैसे लेंगे? वो तो बचपन का उनका नाम है, और वो माना सतयुग ही तो होता है ना, सच्चे युग में ही तो वो आते हैं, कृष्णपुरी में आते हैं, तो वो तो सतयुग का प्रिंस था ना, तो उनकी शरण फिर कैसे लेंगे? शरण तो किसकी हम सब लेते हैं? हम तो बाप की शरण लेते हैं, निराकार परमपिता परमात्मा की हम शरण लेते हैं। तुम ही फिर पूज्य और तुम ही फिर पुजारी बनते हो। 84 जन्म लेकर पतित बने हो तो शिव बाबा को कहते हैं, हे फूल हमको भी आप समान बनाओ। 84 जन्म लेकर हम सब क्या बन जाते हैं? बिल्कुल पतित बन जाते हैं। और फिर शिव बाबा को कहते हैं, हे फूल हमको भी आप समान बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, प्रेम से, स्नेह से, रिगार्ड से, मोहब्बत से प्यार भरी नमस्ते, और उनके एक एक वर्जन के लिए तहे दिल से धन्यवाद। उनकी हर समझाने के लिए धन्यवाद। और यही दुआ करें कि जो भी आज मुरली का ताज है वो हम पहने, रोज़ के मुरली का ताज पहने, रोज़ उसी प्रमाण अपनी जीवन शैली को बनाएं। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी भी प्रकार की हमको अब चाहना नहीं रखनी है, आसक्ति खत्म कर देनी है। ये चाहिए मुझे, वो चाहिए, फेल करा देगी ना। वो देह का भान है, टेस्ट है ना, तो देह का भान है, वो पाप कराता है। वो किसी चीज़ों को रिजेक्ट कराता है और किसी चीज़ को खाने का और लालच देता है। जहाँ जहाँ हमारी आसक्तियाँ होंगी, बाबा ने बताया है, वहाँ वहाँ माया ज़रूर आएगी, वही वही याद दिलाएगी। इसलिए मीठे परमात्मा जो खिलाए, तुम्हें डायरेक्शन है मांगने से मरना भला। हमको किसी से मांगना नहीं है कि मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो, मुझे ये वाली चीज़ चाहिए, मुझे वो वाली चीज़ चाहिए। ये जो चाहनाएं हैं ना, ये हमको किसी से मांगनी नहीं है, ये हमको बैड बनाती है। हमें बाबा से भी कुछ नहीं मांगना है,
बाबा मुझे ये कर दो, बाबा मुझे ये दिला दो। नहीं, जो मुझे चाहिए वो मुझे दे रहे हैं, मुझे मांगने की उनसे जरूरत नहीं है। बाप की सर्च लाइट अगर मेरे को लेनी है, बाबा हमको सर्च लाइट देते हैं, हमको रास्ता दिखाते हैं। अगर मैं आत्मा उनसे सर्च लाइट लेना चाहती हूँ तो फिर एक बाप से सच्चा लव मुझे रखना है। बुद्धि में सदा हमारे नशा रहे कि हम सब कौन है, हम सब बच्चे हैं। बुद्धि में नशा रहे कि हम बच्चे हैं और वो शिव पिता परमात्मा हमारे फादर हैं। उनकी सर्च लाइट से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान मुझको बनना है। जो जो जैसे जैसे बाबा हमको रास्ता दिखाते हैं वो वाले रास्ते से हमें तमो प्रधान से कैसा बनना है, सतो प्रधान बनना है। तो बाप की सर्च लाइट अगर लेनी है मुझे तो फिर भाई एक बाप से सच्चा लव रखना है। जब हम सच्चा लव रखते हैं तो हम सच्चा पुरुषार्थ करते हैं, हम सच्ची याद में रहते हैं। जब हम सच्ची याद में रहते हैं तो फिर बाबा हमको सर्च लाइट देते, अब ऐसे करो, अब ऐसे करो, अब ऐसे करो। बुद्धि में नशा रहे कि हम सभी आत्माएं प्रभु के बच्चे हैं, वो हमारे शिव पिता परमात्मा हमारे फादर हैं। उनकी सर्च लाइट से हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। रहम की भावना, आज का सतगुरु जी का वरदान, रहम की भावना के द्वारा निमित्त भाव से सेवा करने वाले सर्व लगाव से मुक्त भव। किसी भी तरीके का हमारे अंदर लगाव नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का प्रभाव नहीं होना चाहिए और किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। तो रहम की भावना, सब पर रहम की भावना रखनी है। रहम की भावना, अपने ऊपर भी रहम करना है। निमित्त भाव से, एकदम बाबा करा रहे, हम सब कर रहे हैं, एकदम निमित्त भाव से सेवा करने वाले इंस्ट्रूमेंटल सोल बनकर कि प्रभु जी करा रहे हैं मुझसे। तो रहम की भावना द्वारा निमित्त भाव से सेवा करने वाले सारे तरह के लगाव से हमको मुक्त बनना है। मैं आत्मा लगाव मुक्त आत्मा हूँ। वर्तमान समय जब सभी आत्माएं जो हैं थक कर, निराश होकर मर्सी मांगती हैं, वर्तमान समय सोल्स ना दिन पर दिन थकती जा रही हैं और निराश होती जा रही हैं। फिर क्या करती हैं, प्रभु रहम करो, दया करो, हम पर हमको क्षमा करो, है ना। तो आप दाता के बच्चे अपने भाई बहनों पर रहम दिल बनो, क्योंकि वो बाबा से डायरेक्ट संपर्क में नहीं आते हैं। तो फिर बाबा उनसे कांटेक्ट कैसे करते हैं, हम आत्माओं के थ्रू। तो हमको शिक्षित करते हैं, हमको खजाने देते हैं और फिर दूसरी सोल्स को देने की समझ देते हैं। तो आप दाता के बच्चे अपने भाई बहनों पर रहम दिल बनो। कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसके प्रति भी रहम की भावना हो, तो कभी घृणा, ईर्ष्या व क्रोध की भावना नहीं आएगी। बाबा कहे कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, अभी वो परवश है, हम समझ गए हैं ना। तो कोई कितना भी बुरा हो, उसके प्रति भी रहम की भावना हो, तो फिर कभी भी घृणा नहीं आएगी हमें उससे ईर्ष्या नहीं आएगी, हमें उस पर क्रोध की भावना नहीं आएगी। रहम की जो भावना होती है वो सहज निमित्त भाव को इमर्ज कर देती है। हमारे अंदर रहम की भावना जब होती है तो वो बहुत इजीली हमको फिर इंस्ट्रूमेंटल बना देती है, फिर हम रहम दिल बाप के बच्चे बन जाते हैं। तो रहम की भावना सहज फिर निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। लगाव से रहम नहीं, लेकिन सच्चा रहम लगाव मुक्त बना देता है। हम किसी अटैचमेंट से किसी पर रहम नहीं करेंगे।
अटैचमेंट से मुक्त होकर है ना, लगाव से रहम नहीं, लेकिन सच्चा रहम अगर हमको सभी सोल्स के लिए है तो हमें किसी के साथ भी अटैचमेंट नहीं होगी। लगाव मुक्त बना देता है, क्योंकि उसमें फिर देह का भान नहीं होता। हमारे अंदर देह के भान आने से अटैचमेंट होती है, लेकिन जब हम सब सारे सृष्टि का ड्रामा अच्छे से समझ जाते हैं कि कैसे हम सब पुनर्जन्म में आते हैं, कैसे हम सब जो है पुनर्जन्म में आकर पाप आत्मा बन जाते हैं, सारा हमको समझ मिलती है ना। ऐसे फिर दूसरी सोच भी हो गई है, वो उल्टा हमको समझ में आ गया कि वो हमारी एक्ट्स को देखकर ऐसी बन गई है। तो रहम आएगा, आत्मा पर रहम करेगी ना, कि जैसे मेरे साथ हुआ वैसे ये करे। हम भी ऐसे ही परवश होकर कार्य करते थे, अब ये आत्मा भी परवश होकर कर रही है, तो रहम आएगा ना। तो बाबा कहते हैं वो वाला बॉडी वाला लगाव नहीं, लेकिन जब हमारे मन में सच्चा आत्मिक रहम आता है ना, सच्चा कल्याणकारी रहम आता है, तो फिर वो हमको लगाव मुक्त बना देता है। तो देहभान नहीं होता उसमें, देहभान से हम अटैचमेंट में आते हैं। तो मीठे परमात्मा का वरदान फलीभूत करना है, हमारे अंदर आत्मिक दृष्टि वृद्धि हो और आत्मिक रहम की भावना हो। फिर हम क्या समझेंगे, हम निमित्त हैं, करावन हाथ प्रभु जी सेवा करा रहे, करने वाले सर्व लगाव से मुक्त हैं। वर्तमान समय, मीठे परमात्मा कहते वर्तमान समय, जब सभी सोल्स जो है ना वो थक गई हैं, वो निराश हो गई हैं, वो मर्सी मांगती हैं। हम दाता के बच्चे हैं, हमको दाता बनना है, सब पर रहम दिल बनना है। कोई कितना भी बुरा हो उसके प्रति भी मुझे रहम की भावना रखनी है, कोई घृणा नहीं करनी है, कोई ईर्ष्या नहीं करनी है, किसी भी तरीके की क्रोध की भावना नहीं आनी चाहिए। उल्टा आत्मा के दुख को समझे, रहम करे और इंस्ट्रूमेंटल बनकर उनको लगाव से मुक्त रहकर जो मदद चाहिए वो मदद करे। क्योंकि बाबा कहते हैं इस विधि से कोई भी देह का भान हमारे अंदर नहीं रह जाता है, आत्मिक वाली दृष्टि हो जाती है। तब जाकर हम कल्याणकारी बन सकते हैं और तब जाकर हम सर्व लगाव मुक्त कर वरदान प्राप्त कर सकते हैं। आज का स्लोगन, दूसरों को सहयोग देना ही स्वयं के खाते जमा करना है। अगर हम खुद के लिए करते रहते हैं सब कुछ तो मेरे खर्चे होते रहते हैं, लेकिन जब हम दूसरों को सुख का, शांति का, प्रेम का, आनंद का, शक्तियों का, ज्ञान का, दिव्यता का, सब तरह की शक्तियों का जब हम सहयोग देते हैं तो फिर मेरे अपने खाते और जमा होते जाते हैं। बाबा ने बोला ना कि तुम दूसरे को सुख दो, तुम दूसरे को शांति के वाइब्रेशंस दो, तुम प्रेम दो। हमको बोला है बाबा ने तुम अर्जुन बनो। फिर जब हम दूसरी सोल्स को इसकी जरूरत है, सत्यता की, दिव्यता की सोल्स को जरूरत है, तो जब हम सोल्स को जो जरूरत है उसका सहयोग देते हैं, मेरे खाते जमा होते जाते हैं। इस विधि से हमको जमा का खाता जमा करना है, सुखों का, शांति का, प्रेम का, आनंद का, शक्तियों का। तो दूसरों को सहयोग देना, सहयोगी आत्मा होना, बाबा से मिल रहा, समाना है और सबको देना है, फरिश्ता बन जाना। इससे हमारा जमा का खाता जमा होता है। जितना हम दूसरों को सुख देते हैं उतना मेरा सुख का खाता जमा होता है। ये विधि है, उसमें फिर बाबा ने स्पष्ट कर दिया कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, हमको
अच्छाइयों का, दिव्यता का सहयोग देना ही देना है। पत्थर पर लकीर, आत्मा, भाई भाई की दृष्टि, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल हमारे अंदर क्लियर हो जानी चाहिए। तो दूसरों को सहयोग देना ही अपने जो खाता है हमारे पास उसको जमा करना है। तो प्रभु की विधि पूर्वक शिक्षाएं जो मिलती हैं उसी विधि से चलकर हमको सफलता मूर्त बनना है, सिद्धि स्वरूप बनना है। विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। तो मीठे मीठे परमात्मा का मीठी मीठी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद करेंगे। बाबा की हर बात को हम अपने अंदर समाएंगे। फिर इसका ताज पहनकर आज सारा दिन पाठ बजाएंगे। बाबा ने जो कहा वो ज़रूर करेंगे और फिर शाम को पुतमिल देखकर समझेंगे कि कहाँ कहाँ हमने श्रीमत का पालन किया है। फिर जहाँ हमने नहीं किया होगा उस पर विशेष ध्यान देना है। दोबारा ऐसी हरकत नहीं करनी है। बाबा के एक एक बोल का रिकॉर्ड रखना है। ओम शांति। बाबा का धन्यवाद करना है और ब्रह्मा माँ का धन्यवाद और मातेश्वरी जी का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद। प्रभु जी से रिक्वेस्ट करना है बृहस्पति की दशा हम पर सदा बनी रहे। हम सभी आत्माएं बृहस्पति शिव पिता परमात्मा की शिक्षाओं पर चलते रहें, उसको अमल में लाएं। पांचों तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, जो सहयोगी आत्माएं दुनिया में किसी न किसी तरीके से हम सभी आत्माओं को बहुत मेहनत करके सहयोग दे रही हैं, उनका धन्यवाद। जो सोल्स प्रभु के महावाक्यों को किताबों में बचा बचा कर संजो कर रखा ताकि बाद में आने वाली आत्माएं पढ़ सके, प्रभु के डायरेक्शन के प्रमाण किया, ऐसी सोल्स जो निमित्त बनी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अविनाशी खजाने जो प्रभु ने हम आत्मा को दिए हैं उसका धन्यवाद। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद जिसको हम सफल कर सकते हैं और मनुष्य से देवता बन सकते हैं। तन मन धन सफल करना है। पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद। ड्रामा से मेहमान बनकर जो भी हम सब कुछ ले रहे हैं उन तमाम चीजों का धन्यवाद। और आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद। ओम शांति।